फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम दहेज उत्पीड़न के टॉपिक को लेकर बात करेंगे, जो कि इंडियन कानून इन हिंदी के सब्सक्राइबर्स के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारे आज का टॉपिक है दहेज उत्पीड़न। तो हमारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा पूछा गया पहला सवाल है, पति की गर्लफ्रेंड को आरोपी बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दहेज की मांग घर वाले करते हैं। इसमें गर्लफ्रेंड को आरोपी नहीं बना सकते, गलत काम करने पर भी नहीं, और पति के साथ शादी करने को बोलने पर भी गर्लफ्रेंड को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। वो आरोपी नहीं कहलाएगी। हमारा अगला सवाल है, कितना टाइम लगता है दहेज उत्पीड़न के मुकदमे को? तो इसका जवाब है, स्टेट केस में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें हमें चार्जशीट का वेट करना पड़ता है, मे बी 3 साल। कंप्लेंट केस में तो कानूनी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाती है। बयान के बिहाफ से उसके 3 महीने के अंदर फाइल मीडिएटर सेंटर में पहुंच जाती है। मीडिएटर सेंटर भी नोटिस भेजता है और वो रजामंदी करवाने की कोशिश करता है। अगर वहाँ पर बात बनती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फाइल को कोर्ट में भेज दिया जाता है और कोर्ट से आरोपियों को समन भेजकर बुलाया जाता है। कंप्लेंट केस में 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, लेकिन इसमें वेट करना पड़ता है। तो हमारा अगला सवाल है कि शादी को 7 साल के बाद किसी की पत्नी ने अपने पति के ऊपर दहेज का केस किया। तो इसका जवाब है, 7 साल से पहले दहेज का केस फाइल किया जा सकता है, 7 साल के बाद नहीं। मान लीजिए शादी को 7 साल तक सब कुछ ठीक रहा, फिर वो पति डिमांड कर सकता है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। 7 साल से पहले ही केस फाइल होगा। बाद में आप ये कह सकते हैं कि आपके पति दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। अदालत 7 साल के बाद दहेज के केस को नहीं मानती, ये सिर्फ फाइट किया जा सकता है। अगर 498A का केस जीत जाते हैं, यानी कि दोष मुक्त हो जाते हैं, तो क्या पत्नी पर मानहानि का केस कर सकते हैं? ये हमारे अगले सब्सक्राइबर्स का सवाल है। तो इसका जवाब है, मानहानि का केस तब होता है जब कोई व्यक्ति आप पर झूठा केस करता है। यहाँ पर मानहानि का केस नहीं होगा, क्योंकि वो पत्नी है और पत्नी ने पति पर आरोप लगाया है कि वो दहेज की मांग करते हैं। अगर वो इस बात को पत्नी साबित नहीं कर पाई, तो वो सबूतों के आधार पर साबित नहीं कर पाई, तब अदालत ये मानती है कि पत्नी सबूतों के आधार पर साबित नहीं कर पाई, तो पति को दोष मुक्त कर दिया। घरेलू मैटर में मानहानि नहीं होती। तो हमारा अगला सवाल है, शादी के 5 वर्ष के अंदर अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तब कानून क्या है? पत्नी की मृत्यु अगर असामान्य स्थिति में होती है, तब IPC की सेक्शन 304B दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। अगर ससुराली पक्ष चाहे तो दहेज का मुकदमा भी लगाया जा सकता है, जैसे कि आग से जलना, फांसी पर लटकना, या उसे प्रताड़ित किया जाए कि वो खुद ही फांसी पर लटक जाए, तब भी 304B दहेज हत्या का ही मुकदमा चलेगा, चाहे वो पत्नी खुद ही फांसी पर क्यों ना लटक गई हो। लेकिन अदालत यही मानती है कि दहेज हत्या। हमारे अगले सब्सक्राइबर का सवाल है, 498A का केस किया है, क्या उस समय लड़की अपने ससुराल में रह सकती है? उसको सोल्व होने में कितना समय लगेगा, और केस के दौरान क्या मेंटेनेंस लिया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब है, अगर 498A के केस बीच में राजीनामा हो जाता है, तो लड़की ससुराल में जाकर रह सकती है और देख सकती है कि वहाँ की परिस्थिति। अगर लड़की चाहे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो अदालत की मर्ज़ी से केस को ख़त्म भी करवा सकती है। कोर्ट का केस एडवोकेट और कोर्ट की कार्यवाही पर डिपेंड करता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 साल लग जाते हैं, या कई बार 5 से 6 साल भी हो सकते हैं, और इसमें मेंटेनेंस नहीं मिलता। मेंटेनेंस के लिए CRPC की सेक्शन 125 के तहत मुकदमा करना पड़ता है, तभी पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, एक पत्नी 16 साल के बाद 498A, 406, 120B का केस करती है। इसमें परिवार को भी आरोपी बनाया जाता है। इसमें ननद एवं ननदोई को भी शामिल किया जाता है, जिसमें पुलिस ने चालान पेश करते समय ननद और नंदोई के नाम हटा दिए हैं। कोर्ट केस ट्रायल में है। ननद और नंदोई ने 499
और 500 का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मानहानि का केस में लॉ क्या है? तो इसका जवाब है, इसमें एक बात है कि 16 साल के बाद 498A, 406, 120B का केस किया है तो इसमें लड़ा जा सकता है, लेकिन फाइल नहीं हो सकता, तभी ये केस वैलिड है। इस केस में अदालत में आपको ये पेश करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी शादी को 16 साल पहले हुई है। प्रूफ करने पर यह धारा जो 498A लगी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और ननद और नंदोई के नाम जो FIR में दिया गया था लेकिन पुलिस ने हटा दिया, उसमें मानहानि तो हुई है, तो इसमें मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। तो हमारा अगला सवाल है, मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहना चाहती, हम दोनों ने रिटर्न एग्रीमेंट करके अलग अलग रहने लगे हैं। मैंने वाइफ का सारा सामान वापस कर दिया और गुजारे भत्ते के तौर पर उसकी शर्त के मुताबिक पैसे भी दिए और मैंने उसका सारा सामान अपने पास नहीं रखा, लेकिन एग्रीमेंट के 2 महीने के बाद मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न यानी कि 498A का केस कर दिया और 125 CRPC का केस भी कर दिया। अब कौन सा लॉ अप्लाई होगा? तो इसका जवाब है, इस केस में कोई ऐसा कानून नहीं है कि एग्रीमेंट के बिहाफ पर पति और पत्नी अलग हो जाएं। हिंदू विवाह अधिनियम में सिर्फ एक ही कानून, वह है सेक्शन 13। इसमें पति और पत्नी को तलाक ले लेना चाहिए था, अब वो मेंटेनेंस ले सकती है। अब वकील को धोखे से पत्नी के मुंह से एग्रीमेंट की बात निकलवानी है। अगर पत्नी अपने मुंह से ये एक्सेप्ट करती है तब तो ठीक है, नहीं तो एग्रीमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। और अगर पत्नी एग्रीमेंट को मना कर देती है तो अदालत भी इस बात को नहीं मानती। उसके बाद विटनेस और एविडेंस होते हैं और बाद में उस एग्रीमेंट को फर्जी मान लिया जाता है। इससे बेहतर है कि आप अपनी पत्नी के मुंह से ही उगलवाएं कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है। तो हमारा अगला सवाल है, किसी औरत का पहले से पति है और उसका तलाक भी नहीं हुआ और वह दूसरी शादी करके अपने दूसरे पति पर झूठा केस करके पैसे मांगती है, तो इसमें क्या करें? तो इसमें हमारा जवाब ये है, इसमें ये लॉ है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक समय में व्यक्ति एक ही विवाह कर सकता है। दूसरी शादी इसमें इनवैलिड मानी जाती है। दूसरे पति पर जो दहेज का मुकदमा हुआ वो ये प्रूफ करे कि पहली शादी इस पति से हुई है और इसका अब तक डाइवोर्स नहीं हुआ। अगर वो ये एविडेंस लेकर आते हैं तो केस ख़त्म हो जाएगा और दूसरा पति 420 का मुकदमा भी ठोक सकता है कि उसकी पत्नी ने उससे शादी करने से पहले अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया है। तो हमारा अगला सवाल है, एक पति के ऊपर 498A, 406 का केस है, उसको 1 साल हो गया और उस व्यक्ति के पास सेक्शन 9 का भी प्रूफ है और 3 साल से पहले SSP ऑफिस की एक लिखित शिकायत की गई थी लड़ाई झगड़े को लेकर। केस फाइल में 4 विटनेस हैं जो पड़ोसी हैं। इसमें क्या लॉ है? तो इसमें मैं यही बोल सकती हूँ कि ये केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस केस में आपको बहुत ही जल्द न्याय मिलेगा। और दोस्तों, हमारे दहेज के टॉपिक्स आज ख़त्म होता है। अगर आपको भी कानून से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि मैं भी आपकी कानून की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करूं। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।